ये ऐसा चीज पढ़ेंगे जो कि हर किसी के जीवन में काम आना है। तो क्या पढ़ेंगे ना, बहुत बार आजकल सुनते हैं सनातन धर्म, है ना, सनातन धर्म, ठीक। तो इसी में फिर इसी का कभी कभी सुनते हैं वैदिक धर्म, ठीक, हिंदू धर्म। तो ये जो चीज है क्या है नहीं है, सबकी एक अपनी समझ होती है। पर अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ना, ये आज के समय में क्या है, एक तरह से सिनोनिमस है। और हम क्या करेंगे अभी, इसके कोर प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, खास करके उस हिस्से को जिसमें कि, है ना, परमात्मा, जीव और शरीर, इसका जो है निरूपण है। केवल उस हिस्से को फोकस में रखते हुए सारा चीज अभी पढ़ेंगे। तो इसमें से, है ना, इसी से पता चलेगा कि एक सनातनी होने की जो ना मूलभूत शर्तें क्या है। तो देखिए, सनातन वैदिक धर्म मानता है। तो अब जो है इसमें क्या है देखते हैं। तो सनातन धर्म जो है, या वैदिक धर्म, ये क्या है, आस्तिक, आस्तिक लोगों के नजरिए से क्या है ये सनातन धर्म। वेद जो व्याख्या करता है, धर्म की व्याख्या करता है, ठीक। तो उसमें मूलभूत बातें जो है वेद में भी है, पुराण में भी है, उपनिषद में भी है, और ठीक निरूपण तो रामायण और महाभारत में भी है। तो वही पढ़ेंगे कि क्या है। देखिए इसमें क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स में है कि ईश्वर है, क्या है, ईश्वर है, ये अपने आप में पर्याप्त है। था या फिर नहीं रहेगा, इसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक। ईश्वर जो है बस इतना, इस बात से, ठीक है, इसका पता नहीं चलता है कि पहले और आगे, मतलब अतीत और भविष्य जो है उसका क्या। क्यों? क्योंकि ये बात जो है, ठीक है, अस्तित्व को बयां करता है। ईश्वर है, अस्तित्व की यह बात कर रहा है, ईश्वर है। अच्छा, ईश्वर है तो उसकी सृष्टि भी है, ईश्वर की सृष्टि है, क्या है, ईश्वर की सृष्टि। सृष्टि जो है, सृष्टि कई तरह की है, उसमें से, है ना, अंडज, पिंडज, उष्मज, है ना, स्वेदज, ये सब जो होते हैं, तो अलग अलग प्रकार है। तो मूल बात जो है इधर आते हैं। तो सृष्टि जो है उसमें जड़ और चेतन, क्या है, जड़ और चेतन। तो चेतन जितने भी चीज हैं इसी को जीव कहा गया है। इसको क्या क्या कहा गया है, यह है जीव, ठीक। जो शरीर धारण करता है, जीव क्या करता है, शरीर धारण करता है। ये सृष्टि चक्र चलता है ना, सृष्टि चक्र चलता रहता है, ठीक। ईश्वर, इसकी बहुत सी और भी अलग अलग संज्ञा हैं। इसी को ब्रह्म, इसी को परमात्मा, एक इसी को भगवान, तो इसी को जो है विशंबर, विश्वनाथ, जगदीश, जगत पिता, जगतपति, ईशान, जितना बहुत हजारों से भी अधिक नाम है। तो ये जो सृष्टि है ये कैसा है, सनातन में सृष्टि यह है साइक्लिकल, है ना, चक्र चलता है,
ठीक, काल का पहिया है ये चलता रहता है। जीव इसी चक्र में अलग अलग शरीर को प्राप्त करता रहता है और इसी में चक्कर काटता रहता है। इसी में क्या करता है? चक्कर काटता रहता है। तो सत्संग में विशेषकर क्या कर, प्रवचन में है ना बताया जाता है ना 84 लाख योनि, 84 लाख योनियां, जीव इन्हीं में भटकता है। कब तक भटकता है? जब तक कि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो जाए और वो इस चक्र से बाहर ना निकल जाए। जैसे ही इस चक्र से बाहर निकलता है वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है या फिर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत सारी क्या है विधा की बात होती है। इसलिए है ना, एक लक्ष्य क्या है जीव का, यहीं से तय होता है। जीव का लक्ष्य क्या है? जीव का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जीव का क्या लक्ष्य है? मोक्ष की प्राप्ति, है ना, मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, इसी मोक्ष को क्या किया गया है? और भी अलग अलग नाम है इसका है। इसी का नाम है निर्वाण, ठीक, इसी का नाम है चीर समाधि, है ना। तो निर्वाण, मोक्ष, मुक्त, ठीक, परमहंस अवस्था, ये सारा क्या है? पर्यायवाची, एक समान शब्द है, समानार्थी है। तो जीव का लक्ष्य है क्या? मोक्ष। और इसलिए जीव क्या करता है? इस चक्र में, है ना, भटकता रहता है। किसके लिए? इसके लिए। अच्छा, इसको जो है, इसको जीव को जाना कहां है? ईश्वर तक। ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है, ईश्वर की जो, ईश्वर का जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति या स्वरूप, है ना, वो कैसा है? वो है सत चित आनंद। वो कैसा है? सत चित आनंद स्वरूप। इसलिए हर जीव के, है ना, भटकने के पीछे मूल जो तत्व है, जो उसको खींच रहा होता है, जो उसको चला रहा होता है, वो है सुख की खोज, वो है आनंद की खोज। सुख की खोज या फिर आनंद की खोज भटकने का कारण है। मन जीव को लगता है कि अलग 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 चीजों में सुख है, अलग अलग चीजों में आनंद है, ठीक, और उसे उसके सीमित ज्ञान के कारण ये आभास नहीं, ये एहसास ये नहीं होता है, ये अनुभूत नहीं होता है कि जो है ना, ये जितने भी सुख, है ना, और आनंद की जो अनुभूतियां हैं वो क्या है? सीमित है। उसका वो जो है काल बाधित है, वो एक समय के बाद समाप्त हो जाना है, ठीक। तो इसलिए क्या करता है जीव, ठीक, शरीर की एक आयु होती है। शरीर की क्या होती है? शरीर की आयु होती है। एक निश्चित आयु के होने के बाद, ठीक, शरीर जो है ना जीव के रहने लायक नहीं रह जाता, इसलिए जीव को शरीर छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जीव बार 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 जन्म लेकर के शरीर बदलता है। इसलिए इसका एक कंसेप्ट क्या है? पुनर्जन्म। क्या है? पुनर्जन्म, ठीक। अगर इस बीच में ये उत्तरोत्तर, है ना, कर्म करता है, उत्तम कर्म करता है जीव, ठीक है, तो कर्म करता है, तो अगर कर्ता का भाव है तो फिर उसको भोक्ता का भी भाव होता है। क्या होता है?
जहां करता है वहां क्या होगा, भोक्ता का भी भाव होगा। इसलिए अगर जीव कर्म करता है तो उसको फल भी भोगना होता है।